बस पहुंचने ही वाला है। आसिया के साथ क्या हुआ है? शूट के दौरान तुम काफी परेशान लग रहे थे। नहीं, ये परेशानी तो मामूल की ही बात है। मुझे तो बल्कि इन परेशानियों की आदत सी हो गई है। देखो, ऐसा नहीं लगता जैसे एक टैक्सी चलाने वाले को इश्क हो गया है। बहुत खूब। दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब तो ये कुछ ज्यादा हो गया ना। उफ तोलगा, उफ। हाँ आसिया, ये लड़की अलिफ तो काफी तेज निकली। 2 दिन हुए हैं इसे आए हुए और तोलगा को अपनी मुट्ठी में कर लिया इसने। वाह तोलगा भाई वाह, कोई सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए इतनी दूर आ सकता है, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो इसलिए इतनी दूर आया है क्योंकि ये जगह काफी सुनसान होती है, कोई पकड़ नहीं सकता। बहुत तेज निकले तुम तोलगा। बस अब तो मैं हार मान चुका हूँ। अगर तुमने धोखा देने की ठानी ली है मेरी बहन को, तो डॉक्टर के पास मैं भेजूंगा इसे। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता इसका। देखो जरा ऐसे, भाई समझता था मैं इसको, और ये भी भाई बोलता था मुझे। हालत देखो अब जरा इसकी। और इसने मुझसे कहा कि मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ, उसने तुमसे ये बात कब कही थी और तुमने यकीन भी कर लिया? क्योंकि वो तोलगा जानता है कि बेवकूफ आसिया को कैसे मुतासिर करना है नसरीन। ठीक है आसिया, अब तुम उदास मत हो। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, अब चलते हैं यहाँ से। मैं बाद में तोलगा से बात कर लूंगा। नहीं, मैं खुद बात करूंगी उससे। जो जरूरी होगा वो खुद करूंगी मैं। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ ठीक है भाई, लेकिन बात उससे मैं कर लूंगी ना। आप खुद को परेशान ना करें, ठीक है भाई? 1 मिनट रुक जाओ। क्या मतलब? हम इतनी दूर आए हैं, अब वापस जाएंगे? तो क्या करें, वहां जाके तमाशा शुरू कर दें? क्या ये जेब देखा हमें? तो ये सब करते हुए उसे जेब दे रहा है क्या? देखो जरा, उसे कहाँ छुप छुप कर मिल रहा है। अब हम उसका सामना करेंगे। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग बहुत चालाक हैं, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। हाँ? ठीक है नसरीन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा। मेरा मतलब समझो इस बात को। हमें जाना होगा भाई। उस तोलगा तूना को सबक सिखाना होगा हमें। मुंह पर क्या कहता है और मेरे पीठ पीछे क्या क्या गोल खिला रहा है ये। कोई मेरे जज्बात के साथ नहीं खेल सकता, कोई भी नहीं। चलो बेटा, हो तुम्हारे साथ एक फोटो भी लेते हैं। स्माइल। आप यहाँ पे सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं तोलगा भाई? अब मेरी तुम्हारी जैसी खूबसूरत मद्दा होगी तो मैं उससे मिलने के लिए भला कैसे नहीं आऊंगा। मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ। अरे मेरी जान, चलो फिर एक बताओ, कौन पसंद है, एमरे या आयशा? मुझे आसिया पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें आसिया भी पसंद है? जी, अगर वो भी आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इंशाल्लाह मेरा बच्चा, इंशाल्लाह। वाह तोलगा भाई वाह, मेरे पास आज तक इतने सारे ग्राहक आए, किसी ने आज तक उस तस्वीर का नहीं पूछा था। जुल्फी भाई, अल्लाह आपके हाथ हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। भाई, क्या ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। ओह, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। क्या ये पैदाइश से ही ऐसी है? नहीं, एक हादसा हुआ था, उसके बाद सब बदल गया। तोलगा भाई, मेरी बेटी पहले चलती थी, खेलती कूदती थी, लेकिन अब सिर्फ बैठी रहती है। बहुत अफसोस हुआ भाई, लेकिन आप अपना दिल छोटा ना करें भाई, इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। क्या किसी डॉक्टर से बात हुई है आपकी? यकीनन कुछ तो इलाज होगा इसका। भाई, मेरे पास इससे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे उम्मीद है भाई कि हम कुछ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह। तुम एक दिन मेरे सेट पर जरूर आओगी, तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर आएंगे। जी। इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं ना जुल्फू साहब? जी हाँ, सारी रिपोर्ट्स हैं, बस यही है और कुछ नहीं है मेरे पास। आप भी तो डॉक्टर है ना, बताइए क्या इलाज है इसका?
चल तो पाएगी ना मेरी बेटी? बस अब आप ही उम्मीद है मेरी। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं चाहती हूँ मेरे सीनियर डॉक्टर इसे देखें। जो भी हो सकता होगा वो करेंगे हम। देखो एलिफ, हमने ये करके दिखाना है। हाँ, क्यों नहीं। आप बेफिक्र रहें भाई, इंशाल्लाह मेरी बहन ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुमसे राजी हो भाई। ये कौन है जो इस तरह दरवाजा पीट रहा है? यहाँ है ये दोनों। और बाकी लोग भी। देखा, कहा था मैंने तुम दोनों से, काश के मेरी बात सुन ली होती तुम लोगों ने। तोलगा, तो तुम जुल्फी भाई के घर? हाँ, ऐसा ही है। देखिए आसिया, आप अभी यहाँ आ गई। हाँ मेरी जान। बाबा, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने जब मुझे कहा था कि तुम्हें आसिया बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसे फौरन से ही मैसेज कर दिया था, तो ये भागी भागी यहाँ चली आई। हाँ। आओ आसिया, बैठो अपनी बहन के बराबर में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चुप हो जाओ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मेरा फोन सामने रखा हुआ है, तुम चाहो तो इनके साथ एक फोटो ले लो। तोलगा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी नजर में हमेशा बुरा ही करता हूं ना। सुबह तुम्हारे लिए जो आदमी जोशो खरोश से नाश्ता बना रहा था, तुम्हें लगा वो थोड़ी ही देर बाद ऐसी घिनौनी हरकत करेगा? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था, इसीलिए कहा था कि बैंक का मैसेज है। जरा सोचो, क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? क्यों झूठ बोलने पर मजबूर होता हूं तुम्हारे साथ? वो जो हमारी साथी अदाकारा है सेट पर, उसको लेकर क्या क्या बोला था तुमने? तुम्हारे साथ सेट पर आने वाली हर लड़की 2 दिन में तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों मंडलाने लगती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या मेरा माजी मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा? ये इतना आसान नहीं है तोलगा। अगर तुम आसान बनाने की कोशिश करोगी तो जरूर बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। अगर तोलगा किसी औरत के साथ है, यकीनन उनके दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा होगा, है ना? तुमने खुद मुझसे कहा था कि ये मोहब्बत वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैं बस साथ में अच्छा वक्त गुजारता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। ये उस वक्त की बात थी जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी आसिया। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या तुमने सुना था? नहीं। हाँ, सही कहा। मैं तुमसे हमें भरोसे के बारे में सोचना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा हमारे रिश्ते के लिए। सोचो इस बारे में। वाह भाई, मुझे फ़ख्र है खुद पर, क्योंकि इस तरह का पेज किसी का हो ही नहीं सकता। सच कह रहा हूँ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं, पसंद आया, वैसे बहुत पसंद आया मुझे। बस कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, इस बात की फिक्र हो रही है। अरे भाई, ये कोई इस तरह का काम थोड़ी है जो आज दो और कल मिल जाए। ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, मुझे हर चीज़ फ़ौरन चाहिए होती है। जब नहीं होता तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता हाकान। हाँ, ये बात है। देखो, हम सोशल मीडिया पर काम करेंगे और इश्तहारात भी देंगे वहाँ पर, और देखना इससे कितनी बेहतरी आएगी। जानती हूँ, कोई मसला नहीं, हम करेंगे। मेरे बहुत से फॉलोअर्स भी हैं,
मैं पोस्ट भी कर रही हूँ लेकिन कोई खास रद्द अमल नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा अभी कि हम सोशल मीडिया पर काम करेंगे, इसके लिए टाइम तो लगेगा थोड़ा। हाँ, क्या हुआ? हमें आसिया और तोलगा की जरूरत पड़ेगी। कैसे? सोचो जरा, तसव्वुर करो इन दोनों तस्वीरों में आसिया और तोलगा हो तो। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक क्यों होगा? नहीं होगा, बताओ मुझे, क्यों नहीं होगा? जब मैं टीवी शो पे गई थी उन्होंने बहुत मशवरे दिए थे और हम रिश्तेदार भी हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आसिया की बहन भी हूँ। नहीं नहीं, मैं तोलगा से पूछे बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम आराम करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तोलगा मुझे पसंद करता है, वो दोनों मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। हाकान, देखो, आसिया और तोलगा का होना हमारे काम के लिए अच्छा साबित होगा। इस काम में बस इसी चीज की कमी है, बस हो गया, समझो। तुम्हें यकीन है? हाँ, हम यही करेंगे। तोलगा, नसरीन, कुछ मत कहना। ठीक है, मैं इसी की हकदार हूँ, लेकिन आसिया और कदीर से कुछ मत कहना, उन्हें मैंने ही भड़काया था। सारी गलती मेरी है। यार, सबसे बेहतर तुम मुझे जानती हो और तुम्हें ही मुझ पर यकीन नहीं, कैसे? तोलगा मेरी जान, बात सुनो। हाँ? तुम ये बात ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते ऐसा हो। कभी कुछ नहीं किया मैंने। नसरीन, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो, बात करने के मूड में नहीं। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, समझ गई? मेरा सब्र मत आजमाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे तुम गुस्सा ही क्यों ना हो मुझ पर। आसिया तुमसे मोहब्बत करती है, उसे तकलीफ होती है जब तुम्हें किसी और के साथ देखें। तुम लोगों ने मुझे रुस्वा किया है, जलील किया है, सुन लिया तुमने? देखो तोलगा, जो हमने किया वो गलत था, मैं मानती हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। उफ, पागल हूँ मैं, पागल। सर फट जाएगा मेरा। ये क्या गलती करती मैंने ज़ैनब? अगर तुम ना जाती तो यही सोचती कि वो उस लड़की के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम खुद उससे दूर जाने वाली थी। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। हाँ, सही कहा, तुम दुरुस्त कह रही हो। अपनी आंखों से ना देखती तो यकीन ना कर पाती उस पर। लेकिन अब देखो, सब बातें एक तरफ रख के तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, वो क्या कहता है। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारी ये हंसी साफ बता रही है मोहब्बत हो गई है तुम्हें। अब तुम फौरन जाकर उससे भी ये कह दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो बात बिगड़ गई है ना, नाराज है मुझसे। जब उसे तुम मोहब्बत का बताओगी ना, तो फिर देखते हैं उसकी नाराजगी रहेगी या नहीं। इससे बेहतर जुमला और क्या हो सकता है सुलह के लिए? जाकर उसे मना लो, वो फौरन मान जाएगा। हाँ ना, सही तो कह रही हूँ, बता दूंगी। यानी उससे मैं कहूंगी कि, बल्कि कहना छोड़ के कुछ और करना चाहिए मुझे। कुछ मुख्तलिफ करना चाहती हूँ उसके लिए, क्योंकि उसने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है मुझसे। अब मुझे भी इजहार करना चाहिए ना। दिल खोल के रख दूंगी उसके सामने। लेकिन देखो, ऐसे मत कहना। उसके कॉलर से उसको पकड़ना और उससे अपने करीब करना, उसकी आंखों में आंखें डाल के ये कहना। ओह, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इसमें क्या गलत है लड़की? मतलब लड़की भी तो किस करने में पहल कर सकती है ना? क्या ऐसा कोई उसूल है? हमेशा लड़कियां ही क्यों अपनी आंखें बंद करके मर्द का इंतजार करें? पहल करने का मौका इन मर्दों को क्यों मिले? मैं बता रही हूँ आसिया, तुम एक बार सोचकर तो देखो इस बारे में। जरा रुक भी जाओ चैंपियन, रुक जाओ। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। बहुत जानती हो तुम। मेरा जहन काफी उलझा हुआ है। तकरीब वाली रात क्या हुआ कुछ याद नहीं मुझे।
क्या हाल था मेरा? असल में तो तुम पहले बहुत ठीक लग रहे थे, मगर उसके बाद तुम्हारे अंदर इतना जोश आ गया था कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो गया था। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? अरे क्या मतलब? क्या तुम्हें ये याद नहीं कि तुम उन लड़कियों के साथ नाच रहे थे? मजाक मत करो यार। डांसर्स के साथ? बिल्कुल मेरे भाई, सल्जूक के आने से पहले तुम वहां लड़कियों के साथ नाच रहे थे। अगर सल्जूक वहां ना आता तो यकीन करो मेरे भाई, पार्टी बहुत ही जबरदस्त चल रही थी, लेकिन जब वो आए तो सब बर्बाद हो गया। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। उसके आने के बाद ही सब कुछ हुआ, ये अच्छी तरह याद है मुझे। वैसे अगर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, छोटी मोटी चीजें हुई थी जिन्हें हमने बाद में संभाल लिया था। वैसे क्या हमें कुछ करना चाहिए? सल्जूक से बात करनी चाहिए। हमें आखिर सल्जूक से बात करने की क्या जरूरत है? यार वो शख्स तुम्हारा एक ऐसा राज जानता है जो किसी को भी नहीं पता। हाँ तो ये कि मेरे भाई, अगर ये राज वो मीडिया को बता दे या लोगों में फैला दे तो क्या होगा? यार हाकान, फजूल बातें मत करो। वो बचपन का दोस्त है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो। मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? और वैसे तुम कहाँ चले गए थे? कैरावैन के आसपास भी नहीं थे, सेट पर भी नहीं थे। मैं नाजली के साथ था। तुम्हें बताया था ना कि हम मिलकर एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करने गया था। देखो हाकान, नाजली पे नजर रखना। वो बहुत सीधी हो गई है, खामोश चल गई, लेकिन मुझे शुबा है कि वो आसिया और उसके घर वालों के साथ कुछ बुरा ना करे। ओह अच्छा, तुम इतने संजीदा कब से हो गए? मैं बहुत संजीदा हूँ मेरे भाई। भाई हम लड़कियों के हवाले से चेहरे को संवारने का कारोबार कर रहे हैं और मैं कुछ तो कह रहा हूँ कि बस मोहतात रहना। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा कारोबार है। वैसे एक बात बताऊं, नाजली के जहन में कोई बात है जिसके बारे में वो तुमसे बात करेगी? कर ले, जो बात करनी है कर सकती है वो। मैं तैयार हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ शायराना तबीयत वाले। ये कुछ अजीब नहीं हो गया? शायराना तबीयत वाले क्या है ये? अगर मैंने ऐसा कहा तो वो कहीं ज्यादा नाराज ना हो जाए मुझसे। कुछ और सोचना होगा आसिया। चेहरे पे हंसी, मुस्कुरा के कहना है ये। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मुझे तुमसे मोहब्बत है तोलगा तूना, बहुत मोहब्बत है। नहीं, कुछ और होना चाहिए। इन अल्फाज में दम नहीं है। बात को इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा कह दो ना उससे कि तोलगा तूना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरे ख्याल से उसे देखते ही कह देना। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना, तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो मेरी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। तुम्हारे लिए लाई हुई है। अच्छा किया तुमने। आसिया, ठीक है, पहले कहो तुम। नहीं, पहले तुम कहो। नहीं, पहले तुम कहो क्या कहना है। पहले तुम अपनी बात मुकम्मल कर लो, मैं कर लूंगी फिर। तुम बिल्कुल सही थी आसिया, मैं भरोसे के काबिल नहीं। नहीं, वो तोलगा, वो मेरी गलती थी। मेरा मतलब कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं ही बिला वजह तुम्हारे। अरे आसिया, भूल जाओ उसे। मैं भूल चुका हूं उस बारे में। मैंने तकरीब में बहुत मुज़ायका खेज चीजें की, मुझे हाकान ने बताया, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर देना मुझे। हाँ, मगर तोलगा देखो ना, मैंने भी तो कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था ना। तंग करने की वजह से तुम बेचैन हो गए थे, और उस दिन तकरीब में कुछ नापसंदीदा चीजें हो गई थी ना, जिसकी वजह से। नापसंदीदा चीजें अक्सर होती रहेंगी।
मैं ऐसा ही हूँ आसिया। तकरीबात, लेट नाइट बाहर जाना, लड़कियों से ताल्लुकात और भी बहुत कुछ। शायद तुम सही कह रही हो, मैं बदल नहीं सकता। तुम घर में बैठकर बिला वजह मेरा इंतजार क्यों करोगी? मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया नया है। भरोसा वक्त के साथ हो ही जाता है। मुझे तो यही लगता है। काश के तुम्हें भरोसा होता मुझ पर। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी। काश के कभी तुम परेशान ना हो, काश के कभी रो भी ना। लेकिन मैं इसका वादा नहीं कर सकता। जानती हो, तोलगा तू ना हो मैं, और तोलगा तू ना इस तरह के वादे बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जो पूरा ना कर सकूं, सच में। तो क्या कहना चाहते हो तुम? यानी उस दिन मोहब्बत का इजहार किया, वो अल्फाज वापस लेना चाहते हो तुम? जवाब दो। क्या मोहब्बत नहीं करते हो? बहुत प्यार करता है। बहुत। मगर खुद को भी मैं जानता हूं, मैं कभी बदल नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है। मेरी माजी से ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। हाँ, लेकिन मुस्तकबिल को लेकर वादा नहीं कर सकता तुमसे आसिया। तोलगा तूने को जानता हूं मैं। सेट पर आने वाली हर अदाकारा के साथ अपना ताल्लुक बना लेता है। प्यार भरे जो सीन होते हैं उन्हें देखकर तुम अफसरदा हो जाओगी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि एक की एक बात मुसीबत आती ही जा रही है, तो उसे खत्म करते हैं। ऊपर से वो जाली, मंगनी और शादी वाला मसला, और भी बहुत कुछ। हाँ ना, और देखो, हम 24 घंटे तो सेट पर ही रहते हैं। आंखों से आंखें मिलती हैं। शायद इसी वजह से हमारे जहन उलझ गए। अभी वक्त ही कितना हुआ है हमें? तो क्या वाकई ऐसा है? इंसान किसी से मोहब्बत करके थक जाता है। नहीं मालूम। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इस मसले से जान छुड़ा लेते हैं। मेरा मतलब, ये जाली, मंगनी और शादी से पीछा छुड़ा लेते हैं जितना जल्दी हो सके। हाँ बिल्कुल, यानी शादी के दिन भी करीब आते जा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम ये खत्म कर देते हैं, इससे पहले कि कुछ मजीद बिगड़ जाए। हाँ तो ठीक है, आज इसे खत्म कर देते हैं। और क्या है ना? सच कह रहे हो, बिल्कुल। गुल साहिबा, किसी और को मत बुलाएं। आपने ये बहुत अच्छा सोचा है। आज के लाइव शो में हम अपने लोगों को ले जाएंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बारी साहब। ये शो एक जबरदस्त शो होने वाला है, आप बेफिक्र हो जाएं। असल में आपको बताना ये था कि इस शो में हमारी टीम के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सारा फोकस हम पर ही हो। इसके अलावा मैंने निहात से भी बात कर ली है, वो हमारी ही सीरीज को सपोर्ट करेगा। जब निहात की कॉल आई मेरे पास तो पहले मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन जब इसरार किया तो मैं मान गई। मैंने आपके पूछे बगैर हाँ कर दिया, लेकिन अगर आपका कोई मंसूबा है तो मुझे बता दें, मैं मना कर दूंगी। नहीं गुल साहिबा, कोई मंसूबा नहीं है, हम वो देख लेंगे। कॉल आ जाने के बाद हम काफी मुतमईन हो गए हैं। शूटिंग में कोई मसला नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। आप सिर्फ शो का प्रोमो जारी करें, मैं अपनी टीम को जाकर बताता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ। ठीक है, तो फिर शो में मुलाकात होती है हमारी भारी साहब। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, खुदा हाफिज। क्या हुआ, कोई अच्छी खबर है? आज के निहात नाइट शो में आसिया और तोलगा मेहमान होंगे।
हाँ मगर वो तो शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे, मगर कैसे? हाँ लेकिन वो तो आखिरी लम्हे में कैंसिल हो गया और गुल साहिबा ने उन दोनों को शो का हिस्सा बना दिया। यानी बहुत से ऐसे अदाकार और अदाकारा हैं जो इस शो में आने के लिए काफी बेताब हो रहे थे। मगर आसिया साहिबा की किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। वैसे वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है सच में, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी तो मुझे लगता है कि तुम दोनों एक जैसी हो। यानी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगी कि हम लोग बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। मैं तोलगा और आसिया को इतला देता हूँ, तुम सेट पर फोन करो, नसरीन को बताओ, सुजैन साहिबा को बताओ, उन्हें कहना अच्छे से कपड़े पहनकर जाएं, खूबसूरत लगने चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाकान ने जो मेरी तस्वीर ली थी ना, हम उनको शाया करेंगे। ये काम कर जाएंगी। इस तरह जो जाली मंगनी है वो खत्म हो जाएगी। तो तैयार हो? भेज रहा हूं इन्हें। तोलगा, यानी क्यों ना कुछ और बात करते हैं? क्या पता कि आगे चलकर हम एक हो जाएं। आसिया जान, अगर हम कहेंगे कि हम एक नहीं हो सकते तो हमारे घर वाले इसमें मदाखलत करेंगे और किसी न किसी तरह हमारी सुलह भी करवाने की कोशिश करेंगे। तोलगा, देखो आसिया, ये मंसूबा हमारा कामयाब होगा क्योंकि तोलगा तू ना वैसे भी हुस्न परस्त है, तो काम बन जाएगा। तोलगा, मगर मैं ये नहीं कर सकती। यानी मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगी कि सारा इल्जाम तुम खुद ही ले लो अपने सर। कोई मसला नहीं है मेरी जान, कोई मसला नहीं। और वैसे भी मैंने ही तुम्हें इस मसले में डाला था, तो इसकी कीमत भी अदा करूंगा मैं। देखो ना, कोई और रास्ता भी हम तलाश कर सकते हैं ना इससे निकलने के लिए। तोलगा, नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ये मंसूबा बहुत सोच समझ के बनाया है मैंने, और ये काम भी करेगा। ठीक है, चलो भेज रहा हूं मैं। हद है, बारी भाई की कॉल है, मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद ये काम कर लेंगे। हाँ, 5 मिनट इंतजार कर लूंगी मैं, कोई बात नहीं। ठीक है। हेलो जी, कहिए बारी भाई। तोलगा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या हुआ है भाई? अंदाजा लगाओ नेहात नाइट शो में मेहमान कौन है? यस, तोलगा तू ना है ना? हाँ तोलगा, बिल्कुल। सीजन का पहला मेहमान मैं हूँगा। हाँ बिल्कुल, आज पहला प्रोग्राम है। यस, कर दिखाया मैंने। क्या हुआ है? नेहा नाइट शो के बारे में जानती है? उसके प्रोग्राम का मेहमान कौन होने वाला है? तोलगा तू ना। अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। बेटा जरा पुरसुकून रहो। वैसे तुम अकेले नहीं जा रहे, तुम्हारे साथ जो बैठी है ना आसिया, वो भी जा रही है। हाँ, आसिया भी साथ जाएगी मेरे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात करते हैं, हम लोग आते हैं फिर। ठीक है, आते हैं हम लोग। तुम भी वहां मेरे साथ चलोगी शो में? सुन लिया। ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब था, यूं समझो कि बचपन से मैं चाहता था। तुम ओनूर यख्तार को तो जानती हो ना, वो मुझसे भी पहले 2 बार मेहमान बन चुका है इस शो का। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे भी वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये बात मुझसे पहले की जाती तो शायद मैं सच ना समझती। हाँ, ऐसा ही। आसिया, तो हम आज रात को हसीन यादों के साथ खत्म करते हैं। अगर ये तस्वीरें हम अभी शाया कर देते तो बिला वजह तमाशा खड़ा हो जाता, है ना? है ना? हम कल कर लेंगे। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। इस खेल को 1-2 दिन और जारी रखें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। हाँ, कल इसको खत्म कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन तुम्हें तो कोई मसला अरे नहीं ना, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं। तो ठीक है फिर। चलो डील हो गई। हाँ ठीक है, डील हो गई हमारी। डील हो गई है, भूलना मत। हाय, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहली बार है कि कोई मेरा अदाकार इस प्रोग्राम में जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं। तुम्हें पता है तोलगा को यहाँ तक लाने में मैंने कितनी मेहनत की है? हाँ पता है मुझे।
अच्छा, तुम आसिया को बोलना कि वहाँ पर बहुत बेहतरीन लिबास पहन के जाए, पुराने और अजीब से कपड़े ना पहन कर जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम कोई अच्छा सा लिबास निकाल लेंगे। वैसे तुमने आसिया को कब बुरे लिबास में देखा है, बताओ जरा। याद आएगा तो बता दूंगी मैं। अगर हम सेट पर नहीं जा रहे हैं तो मैं कदीर,